साधु जीवन कितना प्रतिकूलता वाला है महाराज? कोई बात नहीं। साधु जीवन आपको जबरदस्त प्रतिकूलता वाला दिखता है ना? आप तो अनुकूलता वाला जीवन जीते हैं। हमको दिन में एक बार सुबह 10 बजे गर्म पानी मिलता है, तुमको तो सब मिलता है। सुबह 5:30 बजे सो के उठे, प्यास लगी थी, फ्रिज खोला, बिल्कुल ठंडा वाला पानी पी लिया। पानी पीने की इच्छा नहीं थी तो माजा, फ्रूटी, थम्स अप, कोको कोला सब तुम्हारे घर के फ्रिज में 2.5 लीटर की बड़ी बड़ी बॉटलें रखी थी। तुमने एक खोला, ठीक है ना? साधु जीवन दुखमय है, वास्तव में है, दिखाई भी देता है और आप इस बात को आप भी जानते हैं। गृहस्थ जीवन तो दुखमय नहीं है। गृहस्थ जीवन में सुबह 5:30 बजे इच्छा हुई, कोको कोला खोल लिया, धूप से लौट करके कैसे कार से घर तक आने के बीच में पसीना आ गया, सहा नहीं गया, तो घर के अंदर घुसते साथ ही शॉवर ऑन किया, चिल ठंडा, इधर डाल दो, इधर डाल दो, इधर डाल दो, बढ़िया है ना? यहाँ तो रूप रंग का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ तो बड़ा मेंटेनेंस है। वो कौन से सैलून है मल्टीनेशनल कंपनी वाले, स्पा, है ना? गए महाराज, आराम से बैठे रहे। एक आदमी हाथ मसक रहा था, एक पैर मसक रहा था, एक ने बाल ठीक किए, एक ने धोया, ऐसा लग रहा था अप्सरा बिल्कुल सिर पे नाच रही है। तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा है, हमारा जीवन कष्टमय है, मानते हैं, हम भी मानते हैं और हम उसमें जीते भी हैं। तुम्हारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है। तुम्हारे जीवन में सुबह 5:30 बजे से पानी पी करके तुमने तो अपनी स्वतंत्रता खुद निश्चित करी है। रात को 12 बजे लास्ट पानी पीता हूँ महाराज, उसके बाद बोले उसके बाद रात का त्याग है। फिर उसका दोबारा कब? बोले 1:30 बजे रात को। तो बोले रात का त्याग था, बोले नहीं 12 के बाद दूसरा दिन लग गया, दूसरा दिन लग गया तो 12 बजे तक, 12 बजे के बाद हमारा त्याग है और 1:30 बजे दूसरा दिन लग गया, इसलिए हमने दूसरे दिन का फिर पी लिया। तुम्हारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है। साधु जैसा कोई कष्ट है? नहीं है। अपनी मर्जी का छोला कुलचा खा लो, जब मन आए फुल्की दबा लो, जब मन आए एक आइसक्रीम खा लो, रास्ते में दिक्कत हो गई तो नींबू पानी पी लो, तुम्हें कहीं दिक्कत हो रही है तो बढ़िया एसी का मुंह इस तरफ करके अपने सामने रख करके बैठ जाओ। कई लोग पंखा ऐसा सेट, एसी ऐसा सेट कराते हैं, उसकी जैसे हिमालय से हवा निकल करके सीधे उनके सिर में ही आ रही है। तुम्हारे सिर में भी आ रही होगी। घरों में जाओ, 5 मिनट में पसीना सूख के गायब। पूरे घर में 16 टेम्परेचर का सेंट्रलाइज एसी चला हुआ है, तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं है, नहीं है ना? जब तुम्हें किसी प्रकार का खाने का कष्ट नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार से नहीं पता कि प्यास की वेदना क्या होती है, पेट में कुलबुलाहट क्या होती है, रात में शरीर में सोते वक्त बेचैनी क्या होती है, चींटी काटना क्या होता है शरीर में, पानी के अभाव में किस तरीके की आकुलता वाला जीवन है, तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा तो अच्छा है ना? तुम रात में 11 बजे भी 16 टेम्परेचर एसी में एक रजैया, बाहर 45 चल रहा है, तुम्हारे कमरे में 16, और तुमने आराम से डाल करके चुपचाप सो गए और तुम्हारी नींद भी नहीं खुलती। तुम्हारे यहाँ के गद्दे कितने मोटे हैं? इतना मोटा, 1 फीट मोटा गद्दा है महाराज हमारा, और उसमें जब लेटते हैं तो गद्दा हमारे बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है ना? आप सोते हैं तो आपको कभी घुटने में, एल्बो में, यहाँ जॉइंट्स में, यहाँ पर गर्दन में दर्द होता है? नहीं होता। सो रहे हैं महाराज, ऐसा सोए कि रात को 11 बजे सोए तो सीधे 7 बजे सुबह करवट बदली। पत्नी ने 2 बार नाक में हाथ लगा के देख लिया, करवट बदल नहीं रहे हैं, जिंदा हैं कि चले गए। सांस चल रही थी, खुर्र खुर्र की आवाज आ रही थी। पत्नी संतुष्ट थी, साहब जिंदा भी हैं और गहरी नींद में सोए हैं।
थोड़ा और गहरी नींद में सो लिए होते तो सुबह 2.5 कुंटल लकड़ी तैयार मिलती, लेकिन तुमको कोई कष्ट नहीं है। साधु जैसा आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है। साधु को केसलोच करना पड़ता है, आपको तो नहीं करना पड़ता है ना। हमारे चेहरे में तो 6, 7, 10, 50 दाग दिख रहे होंगे, तुम्हारा तो बिल्कुल वेल मेंटेन है। ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से निकाल करके ताज़ा ताज़ा ला करके रख दिया हो, बिल्कुल उसमें गुलाबी गुलाबी शैडो अलग दिखती है। जब तुम्हारे जीवन में साधु जैसा कोई भी कष्ट नहीं है, फिर तुम दुखी क्यों?